2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने और उनके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज यानी सोमवार को बिल्किस बानो केस से जुड़े 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार ने 2022 में रिहा कर दिया था। इन लोगों को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार ने एक ऐसे कानून की मदद से रिहा कर दिया था जो प्रचलन में नहीं था। मामले को लेकर विपक्ष, कार्यकर्ताओं सहित समाज में निंदा और आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। बिल्किस बानो ने कहा था कि उन्हें दोषियों की रिहाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। रिहा होने के बाद उन लोगों का हीरो की तरह स्वागत किया गया, फूल मालाएं भी पहनाई गई थी। इनमें से कुछ को बीजेपी सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया। दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने तो वकालत भी करनी शुरू कर दी थी, जिसे सुनवाई के दौरान अदालत के ध्यान में लाया गया। वहीं अब इस मामले में जस्टिस बीबी नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए और अब 2 हफ्ते के अंदर सभी दोषियों को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए गए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों का जेल जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कोर्ट के मई 2022 के आदेश पर हमारे निष्कर्ष है। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह नहीं बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत उसकी याचिका खारिज कर दी थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी नहीं बताया था कि समय पूर्व रिहाई का आवेदन महाराष्ट्र में दायर किया गया था, न कि गुजरात में। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि महत्वपूर्ण फैक्ट को छिपाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर दोषी की ओर से गुजरात राज्य को माफी पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले पर अदालत में लगातार 11 दिन तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड भी पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी कैसे माफी के योग्य बने। इस मामले में जिन दोषियों को रिहाई मिली थी उनमें जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाबक भाई बोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना शामिल हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इन सभी आरोपियों को एक बार फिर जेल जाना होगा। आपको बता दें कि बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान भागते समय उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उनकी 3 साल की बेटी दंगों में मारी गई और परिवार के 7 सदस्यों में वो एक थी। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले के सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2022 में सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब महाराष्ट्र सरकार के पास रिहाई के लिए आवेदन करना होगा। यदि महाराष्ट्र में ऐसा नियम होगा कि 14 साल की सजा के बाद दोषियों को रिहा किया जा सकता है, तो राज्य सरकार इस संबंध में फैसला ले सकती है। यदि ऐसा कोई समय पूर्व रिहाई का कानून नहीं होता है तो इस आवेदन का मतलब नहीं बनता है। यदि 20 से 25 साल की सजा काटने के बाद फिर रिहाई का कानून है तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां पेश की है उसके बाद तुरंत रिहाई तो संभव नहीं लगती और अब ये तय माना जा रहा है कि बिल्किस बानो गैंगरेप के सभी आरोपियों को वापस जेल जाना होगा।